नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सफला एकादशी का व्रत वह दिव्य व्रत है जो असफल जीवन को भी सफल बना देता है। जो व्यक्ति कर्ज, बीमारी, बेरोजगारी या बार बार की असफलताओं से परेशान है, अगर वह श्रद्धा से सफला एकादशी की कथा सुन ले तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी किस्मत बदल देते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी का महत्व, इसकी चमत्कारी कथा का महात्म्य और वह विशेष फल जो जीवन की हर रुकावट को दूर कर देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बताया गया विशेष उपाय आपके जीवन के लिए बहुत विशेष है और 100% आपकी समस्याओं को हल करने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफला एकादशी के महत्व से। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस दिन किया गया व्रत जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करता है, रुके हुए काम पूरे कराता है, धन, यश और सम्मान देता है और जीवन को सफल बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करता है उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी के महात्म्य कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर उसका संपूर्ण महात्म्य विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे प्रति स्नेहवश मैं तुमसे यह परम पवित्र कथा कहता हूँ। संसार में जितने भी व्रत, यज्ञ और दान हैं, उन सब में एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। हे राजन, मैं उस यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता जिसमें अपार दक्षिणा दी जाए, यदि उसमें एकादशी व्रत का पालन न हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करे। अब मैं तुम्हें पौष कृष्ण एकादशी का दिव्य महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के अधिष्ठाता देव भगवान श्री नारायण, श्री हरि विष्णु हैं और जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन सफल हो जाता है। जिस प्रकार नागों में शेष नाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है और यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस व्रत का आदर नहीं करता उसका धर्म, तप और दान फलहीन हो जाते हैं। हे राजन, सफला एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, दुर्भाग्य का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है, संतान, धन और यश की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मनुष्य सदा एकादशी का व्रत करता है, यह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि और फल विस्तार से कहता हूँ। इस व्रत में मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। पुष्प, फल, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है
वह फल केवल एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। दान, तप, व्रत, इन सब में एकादशी व्रत की समानता कोई दूसरा व्रत नहीं कर सकता। हे युधिष्ठिर, चंपावती नगरी में एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा महिष्मान था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम से प्रसिद्ध था, परंतु वह अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था और वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, शराब पीता और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पितरों का अपमान करता था। राजा ने अनेक बार उसे समझाया, परंतु जब वह नहीं माना तो राजा ने क्रोधित होकर उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने पर लुम्पक वन में रहने लगा। वह दिन में चोरी करता और रात्रि को वन में छिपकर रहता। वह भूख, प्यास और भय से अत्यंत पीड़ित रहने लगा। कुछ समय पश्चात वह वन में स्थित एक अत्यंत प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। उस वृक्ष को देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। देवता उस वृक्ष की पूजा करने आते थे। हे राजन, एक समय पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। उसी दिन लुम्पक को भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। रात्रि में ठंड और पीड़ा के कारण वह सो भी नहीं सका। अनजाने में ही उसका एकादशी व्रत, जागरण और पीपल वृक्ष के नीचे निवास तीनों एक साथ हो गए। उस रात्रि लुम्पक के समस्त पाप नष्ट होने लगे। उसके भाग्य का द्वार खुल गया। हे धर्मराज, यह सब सफला एकादशी व्रत का प्रभाव था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, उस एकादशी की रात्रि में लुम्पक के पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही उसके शरीर में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह भगवान श्री नारायण का स्मरण करने लगा। उसी समय राजा महिष्मान को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र लुम्पक सफला एकादशी के प्रभाव से पवित्र हो चुका है। अब तुम उसे पुनः राज्य प्रदान करो। राजा जागकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और दूतों को वन में भेजा। लुम्पक को सामान सहित नगर में लाया गया और राजा लुम्पक को राज्य सौंप दिया। वह अब धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। उसने आजीवन एकादशी व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। जीवन के अंत में उसने अपने पिता सहित विष्णु लोक को प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, यह सब सफला एकादशी व्रत का प्रताप है। जो मनुष्य श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करता है, इस कथा को सुनता या सुनाता है और भगवान श्री नारायण की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। सफला एकादशी नर और नारी, ब्राह्मण और शूद्र सबके लिए सम्मान फलदायी है। हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस एकादशी का महात्म्य श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके जीवन में हर रुकावटें दूर होती है और उसके हर कार्य में उसे सफलता मिलने लगती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस पवित्र व्रत का त्याग न करे और यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। जो भी श्रद्धा से इसे सुनेगा, भगवान विष्णु उसकी हर असफलता को सफलता में बदल देंगे। यह था सफला एकादशी व्रत का चमत्कार। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, व्रत करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन से गरीबी, दुख और असफलता
धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय को। एक नारियल लें, भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या कहें, अगले दिन किसी जरूरतमंद को दान कर दें और विश्वास मानिए समस्या का समाधान अवश्य होगा। यदि यह कथा आपके मन को शांति दे गई हो तो भगवान विष्णु के नाम पर एक लाइक जरूर करें। इस कथा को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज सफलता की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनेगा उसका जीवन अवश्य सफल होगा। अगली कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जय श्री हरे विष्णु, जय श्री कृष्ण।